हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चंस रह गए थे आज वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 5 से, जो कि यहाँ दिया गया है 2x माइनस 1 इज इक्वल 14 माइनस एक्स। पहला रूल कि जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उनको सबको एक साइड कर लें। तो 2x यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और ये वाला x है जो कि यहाँ पर माइनस में है वो इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 14 को ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर लिख लेंगे और जो -1 है वो इस साइड आएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो हमारी ये दोनों x हैं, ये 2x और ये x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x। और यहाँ पर ये 14 प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा 15। तरीके से ये 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, और जब वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब इस वैल्यू x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हम इक्वेशन में रख के चेक करेंगे। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल 14 माइनस एक्स। हमने x की वैल्यू निकाली थी 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल 14 माइनस 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 माइनस 1 इज इक्वल 14 माइनस 5। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो दोनों क्या हो गए, चेक हो गए, मतलब दोनों क्या है, सेम है। दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 8x प्लस 4 इज इक्वल 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर दिया हो और बाहर का नंबर उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं या वेरिएबल होते हैं उससे बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनको सबको एक साइड रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8x है, यहाँ पर ये 3x है और ये पॉजिटिव है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा। -3 बचा था हमारा, प्लस का 7 बचा था, और यहाँ पर हमारा क्या बचा था, -4। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 8x में से 3x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। इज इक्वल, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, ये प्लस का 7 है। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 7 से प्लस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा 0। ये क्या है 5x। अब यहाँ पर जो 5 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू हमको मिलेगी 0। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली है हम उसको रखकर चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे इनमें। तो 8 इंटू एक्स था 0 प्लस 4 इज इक्वल 3 इंटू एक्स था 0 माइनस 1 प्लस 7। तो 8 मल्टीप्लाई 0 तो 0 मिलेगा, प्लस 4, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। 3 को 1 से करेंगे तो मिलेगा हमको 3 1 जा 3, और ये क्या हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, 4 प्लस 0 4, -3 है और प्लस का 7 है, तो प्लस के 7 में से -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 4। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS।
इसी तरीके से हम हमारा क्वेश्चन 7 देखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल 4/5 मल्टीप्लाई x प्लस 10। यहाँ पर हम जो हमें यहाँ पर 4/5 ये मल्टीप्लाई में दिया गया है इस ब्रैकेट के, तो सबसे पहले हम 4/5 को x से और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमको यहाँ मिलेगा 4/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 इंटू 10, और यहाँ पर हमें x दिया गया था तो हमारा आएगा x इज इक्वल 4/5x प्लस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 2 ज़ा 8। अब जो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं उन सबको हम एक साइड कर लेंगे, तो 4/5x है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा x, ये पॉजिटिव है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, 4/5x इज इक्वल 8। यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें नीचे मिलेगा 5, 1 5 ज़ा 5, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आएगा 4 1 ज़ा 4 x, 5x, यहाँ पर आएगा 5x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इज इक्वल 8। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा x/5 इज इक्वल 8। अब यहाँ जो 5 है वो यहाँ डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बचेगा यहाँ पर और ये यहाँ आ जाएगा, तो इससे x की वैल्यू कितनी मिली 40 मिली। अब इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, तो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल 4/5 x प्लस 10, हमारी x की वैल्यू थी 40 इज इक्वल 4/5, x की वैल्यू थी 40 प्लस 10। अब 4/5 को हम बारी बारी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 40 इज इक्वल 4/5 इंटू 40 प्लस 4/5 इंटू 10। तो हम जो भी डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम कर देंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 5 8 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, यहाँ मिलेगा 40 इज इक्वल 32 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 40। तो ये दोनों क्या है इक्वल है, मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, दैट इज LHS इज इक्वल RHS। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन 8 देखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ पर हमें एक ये वेरिएबल दिया गया है और एक ये वेरिएबल दिया गया है, तो हम जो दोनों जो वैल्यू हमको वेरिएबल में दी गई हो उनको हम एक साइड कर लेंगे। तो 2x/3 यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 7x/15 इज इक्वल 3 प्लस का 3, ये यहाँ 1 प्लस का है तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने जितने भी वेरिएबल्स थे उनको एक साइड कर लिया और जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स नंबर दिए गए थे उनको हमने दूसरी साइड कर लिया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 15 का, तो यहाँ पर आएगा क्या 15, 3 5 ज़ा 15, कितने टाइम्स में आएगा 3 5 ज़ा 15, तो जितने टाइम्स में आता है उसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 ज़ा 15 तो इधर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7 7x, 2 5 ज़ा 10 10x, माइनस इज इक्वल 3 माइनस 1 2, यहाँ पर 10x में से 7x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3x/15 इज इक्वल 2। 15 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा नंबर जो यहाँ पर है 3/15 ये पूरा यहाँ आ जाएगा।
तो हमें मिलेगा यहाँ पर x इज इक्वल 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है 10। अब इसको हम रख के चेक करेंगे। तो हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो थी 10, तो हम 10 को यहाँ रखेंगे। 2 इंटू एक्स कितना था 10/3 प्लस 1 इज इक्वल 7 इंटू 10, एक्स की वैल्यू 10/15 प्लस 3। इसमें कुछ डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/3 प्लस 1। यहाँ पर आएगा 7 इंटू 10 70, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये होगा 2 और ये होगा 3। तो हम 7 2 जा 14 कर देंगे, 14/3 प्लस 3। अब यहाँ पर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। 3 1 जा 3 तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा यहाँ 20 प्लस 3 1 जा 3, और यहाँ पर के नीचे 1 मान लेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 3। 3 1 जा 3 तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 14 1 जा 14। अब 20 प्लस 3 करेंगे तो मिलेगा 23/3 इज इक्वल 14 प्लस 9 23/3, मतलब दोनों क्या है इक्वल है। इसी तरीके से ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल RHS। इसी तरीके से हम हमारा क्वेश्चन 9 देखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस y। तो यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स दिए गए हैं हम उन सबको एक साइड कर लेंगे, ये हमारा पहला रूल है। तो 2y माइनस y यहाँ पर दिया गया है, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल 26/3 यहाँ पर दिया है, और ये प्लस का 5/3 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो हमारे वेरिएबल है इसमें ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2y प्लस y हो जाएगा 3y इज इक्वल, यहाँ पर दोनों सेम ही वैल्यू दी गई है नीचे, तो इनको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 ले लेंगे और 26 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 21, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 7। यहाँ पर 3y था, अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 7/3। अब इसको रख के हम चेक करेंगे। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू रख के चेक करेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू y की वैल्यू थी 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस y की वैल्यू थी 7/3। अब यहाँ 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14/3, 7 2 जा 14 प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3, वैसे का वैसा ही और ये भी वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों नंबर क्या है सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर 14 लिखा है तो 14 लिखेंगे, प्लस का साइन है और ये 5 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 19/3। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में हमें क्या है सेम ही दिया है, 3 है नीचे, डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 26 है और माइनस का 7 है, 26 माइनस 7, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 19/3, मतलब ये दोनों क्या है हमारे सेम है, तो दैट इज LHS इज इक्वल RHS। तो हमारा ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमारा क्वेश्चन 10 देखेंगे हम, जो कि दिया गया है 3m इज इक्वल 5m माइनस 8/5। तो हम सबसे पहले
सेम एज जैसा करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, 3m माइनस 5m, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 5m हो जाएगा, इज इक्वल माइनस का 8/5 यहाँ पर दिया गया है। आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ माइनस का 2m, क्योंकि ये आगे वाला छोटा है और ये माइनस का 5 बड़ा है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, इज इक्वल माइनस 8/5। अब जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है -2, वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये आएगा -2, m की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ मिलेगा हमें 4/5। अब हम हमारी जो m की वैल्यू निकाली थी उसको रख के चेक करेंगे तो हमें यहाँ 3 इंटू m की वैल्यू थी 4/5 इज इक्वल 5 इंटू m की वैल्यू थी 4/5 माइनस 8/5, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 12/5 इज इक्वल 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा 4 माइनस 8/5। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमें यहाँ एलसीएम मिलेगा 5, तो 1 5 ज़ा 5 तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 1 तो 1 का मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 8 आएगा यहाँ पर 12/5, और यहाँ पर भी हमारा क्या था, 12/5 ही था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल RHS।